या संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित कीजिए। अब देखिए, वास्तव में अगर हम वर्गमूल 2 की वैल्यू पर विचार करें तो इसके वैल्यू होते हैं 1.414 और ये आगे तक चलती रहती है, नहीं तो रिपीट होती है और नहीं कहीं टर्मिनेट होती है। तो इसको नहीं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को अभी हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। कि देखिए, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, इस पर हम ये बिंदु 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 1, 2, 3 आदि इकाइयाँ ले लेते हैं कि 1, 2, 3। अब देखिए कि यहाँ पर हमें वर्गमूल 2 को निरूपित करना है। तो इसके लिए मैं जीरो वाले पॉइंट को बिंदु O मान लेता हूँ और 1 वाले पॉइंट को बिंदु A मान लेता हूँ। अब 0 से O से लेकर A तक एक इकाई है। A पर हम एक समकोण बनाते हैं। चांदे की सहायता से हम एक समकोण बनाएंगे। इस समकोण पर हम एक इकाई इसकी समकोण की लंबाई लेंगे। और A से लेकर B तक जो हमने एक इकाई लिया है, जहाँ तक एक इकाई पूरा होता है उस बिंदु को हम बिंदु B का नाम देते हैं। अब O और B को मिलाते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज आ गई। अब देखिए, हमें OB कैलकुलेट करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल OAB में समकोण त्रिभुज OAB में OB किसके बराबर होगा? OB बराबर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर द रूट। OA 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB देखिए 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1। अब 1 प्लस 1 2, यानी वर्गमूल 2। तो इसका मतलब OB किसके बराबर आ गया? वर्गमूल 2 के बराबर आ जाता है। तो हमें यहाँ से वर्गमूल 2 लंबाई जो है प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ O से लेके B तक की प्रकार खोल लेंगे और इसी रेडियस की चाप हम आगे लगा देंगे। तो देखिए, ये संख्या रेखा पर जिस स्थान पर जाकर मिलती है
हमने यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोली और ये चाप जो है इस तरह से लगाई और ये यहाँ पर इस बिंदु पर आकर मिली और ये बिंदु, इसको हम P का नाम देते हैं और ये बिंदु P जो है ये संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिए चित्र आपको अच्छी तरह से बनाना आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले 0 को बिंदु O लीजिए और 1 इकाई लंबाई लीजिए। जहाँ तक 1 इकाई पूरी होती है उस बिंदु का नाम A दीजिए। अब A पर एक समकोण, इकाई लंबाई का एक समकोण बनाइए। OB को मिलाएं। अब OB जो है हमने कैलकुलेट करके देखा किसके बराबर, वर्गमूल 2 के बराबर। अब वर्गमूल 2 के बराबर प्रकार खोल ली और एक चाप जो है संख्या रेखा पर लगाई तो एक बिंदु P पर आकर के चाप मिलती है। बिंदु P जो है वो वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए हमें नोटबुक में क्या लिखना है। हम नोटबुक में लिखेंगे कि OA बराबर OB बराबर 1 इकाई। इस प्रकार लिया कि OA OB के समकोण है और इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में OAB में, इसलिए समकोण त्रिभुज OAB में आगे ये करते हैं कि OB बराबर ये और ये वर्गमूल 2। O को केंद्र मानकर एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। बिंदु P संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। उदाहरण 4, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए पहले हमें पिछले क्वेश्चन की तरह से ही स्टार्ट करना होगा। एक वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं 0, अब देखिए वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए हम एक संख्या रेखा लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह से ही। जहाँ पर 0 है उस बिंदु को हम O का नाम देते हैं। 1 इकाई जहाँ पर पूरी होती है उस बिंदु को हम बिंदु A का नाम देते हैं।
बिंदु ए पर हम एक समकोण की रचना करेंगे। इस समकोण की ऊंचाई भी हम 1 इकाई ही लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 1 इकाई के समकोण की रचना कर दी है और इस बिंदु को हम नाम बिंदु बी देते हैं और फिर हम और बी को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने पिछले सम में देखा था कि ओ बी किसके बराबर है। जैसे ये इकाई लंबाई है, ये भी इकाई लंबाई है, तो ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 1 अंडर द रूट 2। तो ओ बी जो है वह √2 के बराबर होगा। इतना हमने पिछले सम में भी कर लिया था, ये आपने रिपीट करना है। अब आगे देखिए क्या करना है कि जो बिंदु बी आया है उसके ऊपर आप फिर से एक समकोण की रचना करेंगे। कैसे करना है कि बी पे ये डी का जो है सेंटर पॉइंट रखिए और ओ बी के ऊपर ये एक लाइन आ जानी चाहिए, यहाँ से 90। इसकी भी लंबाई जो हम 1 इकाई लेंगे और जहाँ पर 1 इकाई पूरी होती है उसे हम बिंदु सी का नाम दे देते हैं। ये समकोण। अब देखिए आप ओ और सी को मिलाइए। अब देखिए हमें एक और समकोण त्रिभुज ओ बी सी प्राप्त हो गई है। ये कौन सी त्रिभुज थी, ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी में हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी। अब त्रिभुज ओ बी सी में समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या है, हमें ओ सी ज्ञात करना है। ओ सी किसके बराबर है, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट। ओ बी कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी अभी हमने 1 इकाई लिया था तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 और अंडर दी रूट। तो ओ से लेकर सी तक जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वर्गमूल 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर ओ सी के बराबर त्रिज्या लेकर के हम एक चाप खींचेंगे। जो संख्या रेखा पर किसी बिंदु के ऊपर काटती है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो पहले हमने इस चित्र में ना दे रखा हो। यहाँ पर हम बिंदु क्यू का नाम देते हैं। देखिए प्रकार चाप अगर दिखाई ना दे रही हो तो मैं दोबारा इसको ड्रा कर देता हूँ। तो जो बिंदु क्यू है ये संख्या रेखा पर वर्गमूल
3 का स्थान निर्धारित करता है, यानी वर्गमूल 3 को रिप्रेजेंट करता है।